कि जब कोई मर जाता है तो मैयत के जो लवाहिकीन हैं वो बैठे होते हैं, लोग आके ताज़ियत करके हाथ उठा के दुआ मांगते हैं। अभी दुआ से फारिग हुए, कोई नया बंदा आया, फिर वो दुआए खैर, फिर वो शुरू हो गई, फिर तीसरा आदमी आया, वो सब अख्पल तरीके से दुआएं मांगते ही रहते हैं। और जो मैयत के जो मेज़बान जो लवाहिकीन हैं वो बेचारे थक जाते हैं। हमने खुद ये मंजर देखा है, वो फिर कोई आएगा बोले दुआएं खैर, वो फिर हाथ उठाई, फिर वो कुछ दुआएं मफरत करके फिर दोबारा फिर एकदम बंदा आ गया, फिर दुआ फिर दुआ। तो ये बिदअत अमल है, इसको छोड़ देना चाहिए, इसका कोई सबूत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात साबित है, जब किसी के मैयत हो जाए तो आप उसके घर जाके ताज़ियत के 3 अल्फाज कहें, आज़मल्लाहु अजरक व अहसन अज़ाअक व गफ़र ली मैयतिक, हाथ उठाए बगैर ये 3 अल्फाज कहें कि अल्लाह आपके अजर में इजाफा करे जो आपको मुसीबत पहुंची, और अहसन अज़ाअक, आपको अल्लाह तसल्ली दे दे, इस गम पे अल्लाह आपको सब्र की तौफीक दे दे, व गफ़र ली मैयतिक, और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। ये 3 अल्फाज आप इंग्लिश में कह दें, उर्दू में कह दें, पश्तो में कह दें, बंगाली में कह दें, किसी भी ज़बान में आप कह दें, 3 किस्म के अल्फाज। भाई जो मुसीबत आपको पहुंची, हम दिल से दुआ गो हैं अल्लाह आपको इस पे सब्र अता फरमाए, और सब्र के साथ साथ अल्लाह अजर भी दे, मुसीबत पे अजर मिलता है, अल्लाह आपको अजर दे, और अल्लाह ताला मैयत की मग़फ़िरत फरमाए। हाथ नीचे करके आपने 3 दुआएं देनी है और पतली गली से वहां से फौरन निकल जाए। इतनी टेंशन न दें मैयत के लवाहिकीन को कि वो भी डिप्रेशन में कल उसका भी इंतकाल का चांस बढ़ जाए, क्योंकि इतना ज्यादा लोग टेंशन देते हैं। तंबू लग जाता है, टेंट लग जाता है, और 3-3 दिन तक मैयत के लवाहिकीन को किसी काम का छोड़ते ही नहीं है, और धरना मार के वहां तंबू लगा के ना बैठ जाते हैं। इसको फुक़हा ने मकरू लिखा है, नापसंदीदा लिखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा नहीं होता था। वो फिर जनाब वो कुर्सियां लगा के बैठ जाते हैं वहां धरना मार के, वो फारिस तरीन लोग होते हैं, बैठ गए। फिर वो चाय चल रही है, पानी का दौर चल रहा है, कहवे चल रहे हैं, गुटके चल रहे हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं। 3 दिन तक मैयत के लवाहिकीन किसी काम के नहीं रहते। तो तसल्ली का ये तरीका बिल्कुल गलत है। बस आए, 3 अल्फाज कहें और निकल लें। हाँ, जो बहुत ही करीबी रिश्तेदार हों, जिनके मैयत के लवाहिकीन के मिलने से बाकी तसल्ली होती हो, जैसे बेटा है, बहन है, इस तरह के जो करीबी लोग हैं, वो बेशक मैयत के घर में क़याम भी कर लें, रह भी लें वहां पे, वो ठीक है। क्या बीवी के साबिका बच्चे को अपनी वल्दियत दे सकते हैं? जिया साहब मलेशिया से पूछते हैं, अगर कोई शख्स किसी तलाक याफ्ता या बेवा से निकाह करे और इस औरत का पहले शौहर से बच्चा भी हो, तो ये मर्द निकाह के बाद इस बच्चे को अपनी वल्दियत का नाम दे सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं, हराम है। कुरान में साफ तौर पर मना किया, उदउहुम लिआबाइहिम, कि जो बच्चे का ओरिजिनल बाप है उसी की तरफ बच्चे की निस्बत की जाएगी। वल्दियत में सोतेला बाप अपना नाम बिल्कुल नहीं डाल सकता, ये गुनाह कबीरा है। कब्र पर फातिहा के लिए जाना कैसा है? ज़ौजाए रिजवान गुजरात से पूछती हैं, मेरे वालिद साहब फौत हो गए, क्या इनकी कब्र पर फातिहा के लिए जा सकती हूँ? अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए आपके वालिद साहब की, लेकिन उनकी कब्र पर आप फातिहा के लिए नहीं जा सकती 2 वजह से। एक तो ये कि औरतों का कब्रिस्तान जाना वैसे ही शरीयत में पसंदीदा नहीं, हदीस में ममानात है इसकी। और दूसरी बात ये है कि इसाले सवाब के लिए कब्र पे जाना ये हदीस से साबित नहीं। कब्रिस्तान जाना या तो ज़ियारत की वजह से, यानी आखिरत की याद ताज़ा करने के लिए, जैसे कि हदीस में आता है फ़ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रिस्तान जाया करो, इससे आखिरत की याद ताज़ा होती। या इसलिए कब्र पे जाया जाता है कि साहिब कब्र से मोहब्बत होती है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत के लिए गए, क्योंकि वालदा से मोहब्बत थी, तो उसका तकाजा ये था उनकी कब्र की ज़ियारत की जाए। जैसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पे जाते हैं, तो मोहब्बत की वजह से या तो कब्र पे जाया जाता है, या आखिरत को याद करने के लिए। फातिहा पढ़ने के लिए कब्र पे नहीं जाया जाता, क्योंकि इबादत जो है ना वो मस्जिद में या घर में। हाँ, कब्र पे आप चले गए वैसे ही ज़ियारत के लिए, तो वहाँ फजूल बातों की बजाय आपने मैयत के लिए दुआ कर ली, या सूरह फातिहा पढ़ ली, फातिहा पढ़ के दुआ कर ली, या सूरह इखलास पढ़ के दुआ कर ली, या कुछ भी पढ़ के दुआ कर ली, तो वो जायज़ है। यानी जाके फातिहा पढ़ना एक अलग चीज़ है, फातिहा पढ़ने के लिए स्पेशली जाना ये एक अलग चीज़ है। तो दोनों में फ़र्क करना चाहिए। मैयत के लिए कहीं भी बैठ के दुआ करेंगे फ़ायदा होगा मैयत को, इसके लिए कब्र पे जाना ज़रूरी नहीं है। वालिद की वफ़ात के बाद रोज़ाना कब्रिस्तान जाना। मेरे वालिद को इनके इंतकाल को 8 महीने हो गए हैं, मैं रोज़ाना कब्रिस्तान जाता हूँ, वहाँ जाकर सूरह यासीन वगैरह पढ़ता हूँ, तो क्या रोज़ाना वहाँ जाना बिदअत है? बहुत से लोग इससे रोकते भी हैं। यूनुस साहब इंडिया से, देखिए सूरह यासीन पढ़ने के लिए जाना तो बिदअत है। सूरह यासीन तो कहीं से भी पढ़ी जा सकती है, यहाँ भी पढ़ी जा सकती है, वहाँ भी पढ़ी जा सकती है। आप अगर सिर्फ ज़ियारत के लिए जाते हैं तो 2 ज़ियारतें हो सकती हैं। एक तो कब्रिस्तान की ज़ियारत के लिए जाना, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, फरमाया ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करो, इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है। तो जितनी ज़्यादा ज़ियारत करें आप, रोज़ाना जाएं, रोज़ाना आखिरत कब्र को याद करने के लिए तो रोज़ जाना भी फजीलत है। इसमें कोई मुमानत की कोई दलील नहीं, क्योंकि जब नबी ने हुक्म दे दिया तो हर आदमी अपनी इस्तिताअत के बकदर जा सकता है। दूसरा मसला है स्पेशल वालिद की कब्र के लिए जाना, तो इसका भी हदीस से हमें सबूत मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इजाज़त मांगी
कि अपनी वालदा की खबर की आपको इजाजत दी जाए उनकी जियारत की, तो अल्लाह ने इजाजत दे दी। तो वालदा से मोहब्बत थी, इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की खबर की जियारत के लिए गए। तो इंसान को जिससे मोहब्बत होती है, जाहिर है उसकी उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। तो वालिद से अगर आपको मोहब्बत है तो उनकी खबर की जियारत का दिल चाहता है इंसान का, मैं जाके अपने वालिद की खबर की जियारत करूं। लेकिन स्पेशल दुआ मांगना के लिए जाना या तिलावत के लिए जाना, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। वो दुआ हर जगह से कबूल होती है, इसाले सवाब हर जगह से होता है। तो इस नीयत से आप ना जाएं। हाँ, जाने के बाद आप वहां दुआ करें या कुछ तिलावत कर लें तो वो जायज है। एक है गए और आपको ख्याल आया कि खामोश बैठने से बेहतर है कि मैं अपने वालिद के लिए दुआ करूं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये समझना कि वहीं जाके तिलावत करूंगा तो ज्यादा फायदा होगा, वहीं जाके दुआ मांगूंगा तो ठीक है, वहां जाके दुआ मांगने में जरा इस्तेहजार ज्यादा होता है, इस लिहाज से तो बहरहाल फायदे की चीज है। लेकिन ऐसी चीजें आहिस्ता आहिस्ता बिदअत बन जाती हैं। तो इसलिए आप रोजाना वालिद साहब की खबर की जियारत करें तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इस जियारत की बेस वालिद साहब से मोहब्बत होनी चाहिए। फिर वहां जाके फजूल बैठने के बजाय आप सूरह यासीन पढ़ लें या दुआ मांग लें वालिद साहब के लिए, तो ये भी एक सवाब का अमल है, इसके भी नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट के यहाँ से सवाब पहुंचाऊंगा तो कम पहुंचेगा, वहां जाके यासीन पढ़ूंगा तो ज्यादा सवाब मिलेगा, ये तस्वुर 100% गलत है। आम दिनों में एक नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है और रमजान में ये 70 गुना बढ़ जाता है, तो ये 70 गुना सवाब मिलता है या 10 को 70 से ज़रब देकर 700 गुना तक मिलता है। नीस क्या गुनाह का अजाब भी इसमें बढ़ जाता है। इकराम साहब मुल्तान से, इकराम साहब ये जो 70 गुना वाली हदीस है ना, ये तो सनद के लिहाज से ज़ईफ है कि रमजान में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, लेकिन वैसे सवाब कई गुना बढ़ जाता है। ये बात साबित है, इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। और उसकी दलील ये है कि 3 किस्म की चीजों की वजह से ना किसी भी नेकी का सवाब भी बढ़ता है और गुनाह का अजाब भी बढ़ता है। एक तो है कि कोई शख्सियत हो, एक आम आदमी एक गुनाह करता है उसको एक गुनाह मिलेगा, लेकिन एक आलिम या कोई दीनदार या कोई मशहूर शख्सियत जो जिनको लोग फॉलो करते हो उनके जुर्म की सजा ज्यादा है। जैसे कुरान में आता है कि ए नबी की बीवियों, अगर तुम में से किसी ने कोई बुरा काम किया युज़ाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन, तो अल्लाह उनको दुगना अज़ाब देगा, इसलिए कि वो नबी के ज़ौजात हैं। तो शख्सियत की वजह से भी नेकी का सवाब भी बढ़ता है, गुनाह का अज़ाब भी बनता है। बाज़ जगह ऐसी हैं जहां नेकी का सवाब बढ़ जाता है, गुनाह का अज़ाब। जैसे हदीस में आता है कि हरम में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के सवाब के बराबर है। उलमा ने कहा यकीनन वहां गुनाह का अज़ाब भी 1 लाख गुनाह के बराबर है, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है ना, मन युरिद फीही बिलहादिम बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर। हरम के अल्लाह ने एक हक बयान किया है। तो इन हदीस से, कुरानी आयात से पता चलता है कि हरम चूंकि मुक़द्दस जगह है तो लिहाजा नेकी का सवाब लाख गुना बढ़ गया, गुनाह का अज़ाब भी कई गुना बढ़ गया। तो ऐसे ही मुक़द्दस औक़ात में भी नेकी का सवाब भी कई गुना बढ़ता है और गुनाह का अज़ाब भी कई गुना बढ़ता है। 27वीं रात में या लैलतुल क़द्र में एक रात की इबादत 1000 रात के बराबर है, तो गुनाह भी फिर ऐसे ही है। तो इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि तमाम महीनों में सबसे मुक़द्दस तरीन महीना रमज़ान है। तो रमज़ान में तो लाजमी नेकी का सवाब कई गुना बढ़ेगा और गुनाह का अज़ाब भी कई गुना बढ़ेगा। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। कितना बढ़ता है इसका नहीं पता, लेकिन 2 वजह से रमज़ान में सवाब बढ़ेगा। एक तो रमज़ान की वजह से, दूसरा आप अगर दिन में रोज़ा रखे हुए हैं आप, तो कुरान क्या कहते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। जो सब्र करने वाले हैं उनको तो बगैर हिसाब के अल्लाह ताला अजर अता फरमाते हैं। तो रोजे में आप जब अल्लाह की खातिर भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे होते हैं, उस दौरान अगर आप कोई नेकी करते हैं तो और ज्यादा सवाब है। आप सदका करते हैं और ज्यादा सवाब है। तो आपने जो ये कहा है ना कि 700 गुना सवाब मिलता है, स्पेसिफिक 700 का आदत तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है कि अगर आप एक नेकी करेंगे और रोजे की हालत में खास तौर पर या रमजान की मुकद्दस रातों में, तो अल्लाह की रहमत से हमें पूरी उम्मीद है कि एक नेकी का सवाब इंशाअल्लाह 700 नेकियां तक अल्लाह ताला पहुंचाएंगे। रमजान में निकाह का शरई हुक्म, क्या रमजान में या दोनों ईद के दरमियान निकाह करना जायज है? और रुखसती का हुक्म भी बता दें। बाज लोग कहते हैं कि इन दिनों में निकाह करें तो वो सही नहीं चलता। बिनते मुनीर मुजफ्फराबाद से, यकम मुहर्रम से लेके 30 जिलहिज्जा तक जब चाहे निकाह करें, जब चाहे रुखसती करें। ना कोई दिन मनहूस है, ना कोई तारीख मनहूस, ना कोई वक्त मनहूस है। शादी के कामयाब होने का इससे ताल्लुक नहीं है कि 2 ईदों के दरमियान कर रहे हैं या ईद गुजरने के बाद कर रहे हैं या ईद के दिन कर रहे हैं या रमजान में कर रहे हैं। शादी के कामयाब होने का ताल्लुक इससे है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक कितने अदा कर रहे हैं। हुकूक अदा करेंगे दोनों मिलजुल के तो कामयाब होगी शादी,
चाहे वो मुहर्रम में हुई हो, और अगर हुकूक अदा नहीं करेंगे तो शादी नाकाम होगी, चाहे वो ईद के दिन हुई हो। तो इसलिए इसको फोकस ना करें कि किस दिन शादी कर रहे हैं, फोकस इसको करें कि शादी के बाद शरीयत के मुताबिक एक दूसरे के हुकूक अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी इस्लाम में कोई भी टाइम है, जब भी निकाह में ताखिर करना ठीक नहीं है। सहाबा कराम को जैसे ही कोई रिश्ता मुयस्सर आता था तो कभी किसी दिन की वजह से डिले नहीं किया उन्होंने कि जी फला दिन में हम करेंगे, वो दिन में ज्यादा सवाब है, ऐसा नहीं है। जहाँ ऐसा भी हुआ कि गए पैगाम लेकर और वहीं निकाह करके बाहर आए, तो घर से बाहर निकले निकाह करके। तो इसलिए निकाह को प्रमोट करें और उसमें दिन महीनों का इंतजार न करें। क्या तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज है? क्या रमजान में तहज्जुद की नमाज अलग से पढ़ी जाती है और तरावी ही तहज्जुद के कायम मकाम है? राजा शकील, सऊदी अरब से। देखिए, हदीस में रात की नमाज को क़यामुल लैल कहा गया है। क़यामुल लैल, उसमें रमजान में जो हम इशा की नमाज के बाद जमात से नमाज पढ़ते हैं, ये भी उस क़यामुल लैल में दाखिल है, और वितर की नमाज भी उस क़यामुल लैल में दाखिल है। रात के आखिरी हिस्से में जो हम नवाफिल पढ़ते हैं जिसको तहज्जुद कहा जाता है, वो भी क़यामुल लैल में दाखिल है। तो क़यामुल लैल का लफ्ज़ तो है कॉमन, तीनों किस्म की नमाजों को शामिल है। तो इसलिए मुहद्दिसीन ने बाब क़यामुल लैल ही बांधा है, क्योंकि क़याम का माना नमाज और लैल का माना रात। तो रात को जो भी नमाज पढ़ी जाएगी वो क़यामुल लैल कहलाएगी। स्पेसिफिक ये लफ्ज़ अलग से हमें नहीं मिलता तरावी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन लफ्ज़ का मिलना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि बहुत से अल्फाज हदीस में नहीं है। बाद में असलाफ ने उन खास इबादतों को खास नाम दे दिया आसानी के लिए, क्योंकि उनकी एक अलग पहचान थी। जैसे सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा, अब ये टर्म आपको हदीस में नहीं मिलेगी कि नबी ने हमें बताया ये वाली सुन्नत मुअक्कदा है और ये गैर मुअक्कदा है। लेकिन फुक़हा ने, असलाफ ने बाद में ये फ़र्क करने के लिए कि भाई ये सुन्नत आम सुन्नतों की तरह नहीं है, इसकी ज़्यादा ताकीद है, लिहाजा उसको नाम दे दिया सुन्नत मुअक्कदा का। ये सुन्नत आम सुन्नतों की तरह नहीं है, सॉरी, ये सुन्नत ज्यादा ताकीद नहीं है इसकी, इसको नाम दे दिया गैर मुअक्कदा का। तो ये टर्म्स जो है ना, इन पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी पाबंदी नहीं है और अल्लाह की तरफ से भी पाबंदी नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए किसी खास इबादत को कोई खास नाम दे सकते हैं। तो असलाफ ने नाम दिए हैं ये। और वाजिब की इस्तिलाह, खास तौर पर फुक़हा हनफिया ने एक वाजिब की टर्म निकाली कि भाई कुछ इबादतें ऐसी हैं जो जरूरी हैं मगर फर्ज की तरह जरूरी नहीं है, तो उनको वाजिब कह दिया, और जो दलील क़तई से साबित थी उसको फ़र्ज कह दिया। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, आपकी हदीस में फ़र्ज वाजिब सुन्नत का फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। बाज़ चीज़ें लाजमी होती हैं लेकिन हदीस में उसको सुन्नत कहा गया होता है, और बाज़ चीज़ें लाजमी नहीं होती, हदीस में उसको फ़र्ज कहा गया होता है, इसलिए कि मुकर्रर है, बस वो इस माना में उसको फ़र्ज कहा गया है। तो जितनी भी फ़िक़ा की और हदीस की इस्तिलाहात हैं, तो सब बाद में ही वज़ा की गई हैं। तो इसी तरह से जो वो नमाज जो रात को इशा की नमाज के फौरन बाद पढ़ी जाती है, जमात के साथ पढ़ी जाती है, चूंकि इसके अलग से अहकाम है। वो अहकाम क्या है? ये आम तहज्जुद की तरह नहीं है, इसके अलग से अहकाम है। पहली बात तो ये कि जो आम तौर पे तहज्जुद पढ़ी जाती है वो ज्यादा अफजल है रात के आखिरी हिस्से में, और उसका असल टाइम भी रात का आखिरी हिस्सा है। और वो आम तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकतें पढ़ा करते थे। वो जमात के साथ नहीं होती थी, वो अलग से होती थी। कभी 2-4 सहाबी आपके साथ जमात में शरीक हो गए तो हो गए, प्रॉपर ऐलान करके लोगों को मस्जिद में इकट्ठा नहीं किया जाता था। और वो रमजान में भी होती थी, गैर रमजान में भी होती थी। इसलिए असलाफ ने, ये कोई हनफी शाफी का मसला नहीं है, हमारे असलाफ ने उस नमाज को अलग से तहज्जुद का नाम ये नहीं दिया, उसको तरावी का नाम नहीं दिया। और ये जो नमाज थी जिसके अलग अहकाम है, जो सिर्फ रमजान में पढ़ी जाती है, ईद का चांद नजर आते ही आपके लिए इसका पढ़ना नाजायज हो जाता है। इशा की नमाज के फौरन बाद पढ़ी जाती है, प्रॉपर जमात कराई जाती है, पब्लिक को इकट्ठा किया जाता है, एक इमाम के पीछे पढ़ते हैं। तो ये चूंकि इसके अलग अहकाम थे, इसलिए हमारे असलाफ ने इस नमाज को तरावीह का नाम दे दिया। तो अब जब नाम दे दिया आसानी के लिए, तो उस नाम के इस्तेमाल करने में कोई हर्ज है नहीं, क्योंकि उसके हकाम भी अलग हैं, उसके फ़िक़ी हकाम भी अलग हैं और उसके फ़ज़ाइल भी अलग हैं। ये रमज़ान के साथ ख़ास है, इसमें पूरा कुरान ख़त्म किया जाता है, कुरान मजीद का दौर होता है, क्योंकि रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील के साथ पूरे कुरान का दौर किया करते थे। और ये हाफिज़ों के पीछे पढ़ी जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में लोग अपने अपने तौर पर हाफिज़ों के पीछे पढ़ते थे। हज़रत उमर ने सबको एक इमाम पे जमा किया। इसकी मखसूस रकतें हैं जो चारों अइम्मा के नज़दीक कम से कम 20 रकतें हैं, तो इसलिए इसको अलग से नाम दिया गया। और तवातुर के साथ 20 रकतें चली आ रही थी, तो तवातुर भी खुद एक दलील होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये अमल नहीं किया होता तो उम्मत में ये तवातुर ना होता। इसके फिर दलाइल क्या, ये मैं मुख्तलिफ क्लिप्स में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में दोबारा नहीं जाऊँगा।
तो है ये क़यामुल लैल ही, लेकिन हमारे असलाफ ने इसको अलग से तरावी का नाम दिया, ये बताने के लिए कि इसके अहकाम अलग है। बाकी इसको तरावी का नाम असलाफ ने क्यों दिया, वो इसलिए दिया कि तरवीहा रौह से निकला, रौह कहते हैं आराम को। तो असलाफ में ये रिवाज था कि 4 रकतों के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया करते थे, तो उन 4 रकतों की एक तरवीहा कहा जाने लगा। फिर तरवीहतैन 2 यानी 8 रकतों को, और 8 से जब ज्यादा होंगी और बहुत ज्यादा होंगी उनको तरावी कहा जाता है। तो इसमें यह भी पता चलता है कि असलाफ ने जो इसको तरावी का नाम दिया, ये नाम खुद इस बात की अलामत है कि ये 8 या 10 रकतें नहीं थी, ये ज्यादा रकतें थी, तभी तो इसको तरावी का नाम असलाफ ने दिया। तो इसलिए क़यामुल लैल होने में तो ये सब एक ही नमाजें हैं, लेकिन इनके अहकाम अलग अलग हैं। अहकाम ये है कि यानी एक हुक्म तो ये है कि तरावी की नमाज जमात से पढ़ी जाएगी, नंबर 2 इशा की नमाज के फौरन बाद पढ़ी जाएगी, नंबर 3 एक इमाम के पीछे पढ़ी जाएगी, क्योंकि हजरत उमर ने सबको एक इमाम पे जमा किया, अलग अलग इमामों के पीछे नहीं होगी वो। और तीसरी इसकी तादाद यानी मखसूस तादाद में है, जो चारों अइम्मा के नज़दीक कम से कम 20 रकतें हैं, और सुन्नत मुअक्कदा है ये, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में क़यामुल लैल की बहुत ज़्यादा तरगीब दी है। तो क़यामुल लैल का सबसे पहला मिसदाक वही नमाज होगी ना जो रमज़ान के साथ खास है, इसलिए जुमहूर उलमा के नज़दीक ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो ये सारे हकाम है इसके, इस वजह से इसको अलग नाम दिया। लेकिन अगर कोई नहीं देना चाहता नाम तो वो क़यामुल लैल कह ले, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, नामों में कुछ नहीं रखा, काम को फोकस करना चाहिए। आप ये नमाज पढ़ लें, बेशक तहज्जुद कह के पढ़ लें, क़यामुल लैल कह के पढ़ लें, किसी भी नीयत से पढ़ लें, लेकिन पढ़ लें। असल चीज़ है पढ़ने को फोकस करें, नामों में उलझे नहीं ज्यादा। कुरान तर्जमा से पढ़ें या बगैर तर्जमा के, रमज़ान में कुरान करीम तर्जमा के साथ पढ़ना अफजल है या बगैर तर्जमा के, जबकि तर्जमा के साथ कम तिलावत पाई जाती है। मोहम्मद इरफान इंडिया से दोनों तरह से पढ़ें भाई, तर्जमा के साथ भी पढ़ें, विदाउट तर्जमा भी पढ़ें, तो दोनों तरह से पढ़ें आप, ठीक है ना, क्योंकि तर्जमे के बगैर पढ़ने की अलग फजीलत है, तर्जमे के साथ पढ़ने की अलग फजीलत है। कम से कम एक कुरान तो रमज़ान में लाजमी ख़त्म करें और फिर बाकी हिस्सा तर्जमे और तफसीर को फोकस करें। क्या इमाम मेहदी रमज़ान में आएंगे? ये बात यूट्यूब पर बहुत चल रही है कि इमाम मेहदी जब आएंगे तो रमज़ान की पहली रात को आएंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? अल्ताफ साहब गुजरात से, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, इमाम मेहदी आएंगे ज़रूर, लेकिन किस तारीख को आएंगे इसके बारे में हमें हदीसों में कुछ भी नहीं मिलता। रोजे में हम बिस्तरी का कफ़ारा, क्या रमज़ान में बीवी से हम बिस्तरी करने का कफ़ारा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने से अदा हो जाएगा? अजीज़ुर रहमान आसाम से, अजीज़ुर रहमान भाई 60 मिस्कीनों को खाना वो खिलाएगा जिसमें रोज़ा रखने की ताकत ना हो। जैसे कोई बहुत बूढ़ा आदमी है या शुगर का पेशेंट है, उसको वो रोज़े रख ही नहीं सकता लगातार 60, वो 60 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाएगा। और वरना अगर किसी ने रमज़ान का रोज़ा जानबूझकर तोड़ दिया, चाहे बीवी से हम बिस्तरी करके तोड़ा हो या खा पी के तोड़ा हो, तो उस पर कंटिन्यू 60 रोजे रखना लाजिम है। खूब समझ लें, अगर एक रोजा भी दरमियान में छोड़ दिया या बीमारी से छूट गया तो नए सिरे से 60 रोजे दोबारा से रखने पड़ेंगे, और इस रोजे की कज़ा अलग से रखनी पड़ेगी जो इसने तोड़ा था। इसलिए रमजान का रोजा किसी कीमत पे नहीं तोड़ना चाहिए। रमजान में वितर के बाद तहज्जुद का हुक्म। रमजान में तहज्जुद का क्या हुक्म है? जबकि वितर इमाम के साथ अदा कर लेते हैं, क्या वितर के बाद भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं? क्योंकि सुना है कि वितर को आखिरी नमाज बनाना चाहिए। शोएब साहब कश्मीर से, जी शोएब साहब, हदीस में ऐसे ही है कि वितर को आखिरी नमाज बनाओ, इजालू आखिरा सलातिकुम वितरा, लेकिन ये वाजिबी हुक्म नहीं है, ये इस्तेहबाबी हुक्म है। लिहाजा अगर कोई वितर पहले पढ़ लेता है, इमाम के साथ तरावीह में जमात से पढ़ लेता है, तो वो बाद में भी तहज्जुद पढ़ सकता है, बल्कि पढ़नी चाहिए। रमजान की रातों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, जितनी अल्लाह हिम्मत दे नमाज वो पढ़ें। बाकी ये कि वितर अव्वल वक्त में क्यों पढ़ लेते हैं जमात के साथ, उसकी वजह ये है कि हजरत उमर ने जब तरावीह की नमाज को शुरू किया तो उसमें आपने सहाबी को हुक्म दिया कि वो जमात से वितर पढ़ाएंगे। वजह उसकी उलमा ने लॉजिक ये पेश की है कि तरावीह वाजिब नहीं है जबकि वितर वाजिब है। तो जब आपने एक नमाज जो वाजिब नहीं थी उसको इतना प्रोटोकॉल दिया कि वो जमात से हो रही है, वितर की अहमियत ज्यादा है, तो इसमें फिर वो इस बात के ज्यादा लायक है कि उसको जमात के साथ पढ़ा जाए। तो इसलिए हजरत उमर ने जब से ये तरावीह शुरू की थी जमात के साथ, तो उसमें वितर भी जमात ही के साथ थे। तो चूंकि हमें हुक्म है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। तो खुलफाए राशिदीन ने इसी को फॉलो किया, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने, सब तरावीह के साथ ही वितर पढ़ा करते थे। तो हमें भी तरावीह के साथ ही जमात से वितर पढ़ना चाहिए। फिर जब सहरी के लिए उठें तो मजीद नवाफिल पढ़ लें, उसमें उसको ज़ाया न करें।
ज़कात निकालने की तारीख भूल गए तो क्या करें? पिछले साल ज़कात जिस तारीख को निकाली थी वो तारीख याद नहीं, 3 रमज़ान को निकाली थी या 11 रमज़ान को, और 3 और 11 तारीख के दरमियान पैसों का आना और जाना भी मुमकिन होता है। तो अब मैं कौन सी तारीख को ज़कात निकालूं? मोहम्मद उमैर साहब लाहौर से। मोहम्मद उमैर भाई, ज़कात के बारे में ना लोग अपनी टेंशन हमें देते हैं, तारीखें खुद भूल रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं बताएं कौन सी तारीख को दें। तो हमें क्या पता भाई, आपकी जो तारीख मुतय्यन है आप उसी को देंगे ना। अब जो भी भूल रहा है मुझे फोन कर रहा है कि मैं तारीख भूल गया। बाज़ दफ़ा लोग फ़ोन करते हैं कि हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया और अब्बू ने बताया ही नहीं कि ये फर्नीचर उनका था या हमारी अम्मी का है। अरे तो अब्बू ने नहीं जब बताया तो मैं कहाँ से बता सकता हूँ कि ये किसका है? अब विरासत के हकाम में बड़ा फ़र्क पड़ रहा होता है। लोग मियाँ बीवी पूछ रहे होते हैं कि हमारे घर में ये चीज़ रखी हुई है, मुफ्ती साहब बताएं ये मेरी कहलाएगी या मेरे मियाँ की कहलाएगी? अरे भाई, जिसने खरीदी है वो बताएगा ना, आपने अपने लिए खरीदी थी या बीवी के लिए, तो उसको ही नहीं पता होता किसके लिए खरीदी थी। तो इसलिए इन टेंशनों में से बचने के लिए थोड़ा इबादत को फोकस करें, शरीय हकाम को फोकस करें। आपको आपके घर में पता होना चाहिए कौन सी चीज़ आपकी मिल्कियत में है, कौन सी चीज़ आपकी बीवी की मिल्कियत में है, कौन सी आपके बच्चों की, ताकि ज़कात के मसाइल में, विरासत के हकाम में गड़बड़ ना हो। और आपको आपकी तारीख याद होनी चाहिए। अब भूल गए हैं तो अब यही है कि आप खुद दिमाग पे जोर लगाएं और गालिब गुमान से एक तारीख मुतय्यन कर लें। गालिब गुमान, जब शरीयत का हुक्म है कि जब यकीनी तौर पर आप कोई फैसला नहीं कर सकते तो एक तहर्री करें। जैसे जिस आदमी को क़िबले का पता ना हो ना, जंगल में क़िबला कहाँ है, ज़ाहिर एक अंदाज़ा लगाएगा, फिर वहीं रुक करके नमाज पढ़ लेगा, अल्लाह उसकी नमाज कबूल कर लेगा। तो आप भी एक अंदाज़ा लगा के फिर उस तारीख को मुतय्यन कर लें, फिर उसी पे ज़कात दिया करें। और आइंदा ऐसी गड़बड़ की तो अच्छा नहीं होगा। कुल्ली के बाद हलक में ठंडक महसूस हो तो क्या हुक्म है? वुजू करते वक्त कुल्ली करने के बाद जब थूक निकलते हैं तो हलक में ठंडक महसूस होती है, क्या इससे रोजे पर कोई फर्क पड़ेगा? आमिर नवाज डेरा इस्माइल खान से। जब कुल्ली करते हैं ना तो मुंह में पानी के असरात होते हैं, एक दफा थूक फेंक दें ताकि वो पानी के असरात खत्म हो जाएं, फिर थूक निकलते रहें। वो ठंडक आती है तो आने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तबलीग में जाएं या रिस्क कमाएं? तबलीग में 4 माह लगाने से कितना फायदा होता है, यानी फायदा होता है। मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी है और मेरा इरादा तबलीग पर जाने का है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हलाल रिस्क कमाना भी फर्ज है और 4 माह पर जाना कोई लाजिम नहीं है, लिहाजा रिस्क कमाओ, ये भी इबादत है। इस बारे में रहनुमाई फरमाए अली साहब कराची से। रिस्क कमाना फर्ज है, दीन सीखना, दीन पे कायम रहने की कोशिश करना भी फर्ज है। रिस्क कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अभी आप एजुकेशन से फारिग हुए हैं, बाद में कारोबार में, मुलाजमत में मशगूल हो जाएंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा। बेहतरीन टाइम होता है जब आप अपनी एजुकेशन से फारिग हुए हैं और अभी प्रॉपर जॉब शुरू नहीं की। इससे बेहतरीन टाइम तबलीग में वक्त लगाने का आपको फिर मैं समझता हूँ क़यामत तक नहीं मिलेगा। इस मौके को गनीमत समझ के पतली गली से निकल जाएं। आप तबलीग में 4 महीने के लिए लगाएं, उसके बाद तबलीग वाले आपको रिस्क कमाने से मना थोड़ी कर रहे हैं। उसके बाद आप जॉब करें, कारोबार करें, जो मर्जी करना है, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। क्योंकि ये टाइम अगर आपका अभी निकल गया तो मैंने देखा है फिर जिंदगी भर टाइम नहीं मिलता। फिर मेरे बयान भी सुनते होंगे, 4 शादियां भी कर लेंगे, फिर कहाँ से टाइम मिलेगा आपके पास? इसलिए अभी से निकल लें आप। मरहूम वालदा के रोज़ों का फिदिया। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, मुझे इनके क़ज़ा नमाजों का फिदिया देना है। इसका तरीका क्या होगा और क्या मैं वो गैर मुस्लिम को भी दे सकता हूँ? नीज़ क्या फलाही इदारों में भी दे सकता हूँ जबकि वहाँ पता नहीं होता कि मुसलमान को जा रहा है या गैर मुस्लिम को? ये ओवैस साहब ने पूछा है, लिखा है ओवैस पाकिस्तान। देखें, अगर वालदा ने फिदिये की वसीयत नहीं की थी और विरासत भी इतनी नहीं छोड़ी तो फिर आप पर वो फिदिया लाजिम नहीं है। 2 शर्तें होती हैं। पहली बात तो ये कि मरहूम वसीयत करे और इतनी विरासत छोड़े कि उनकी 1/3 में से वो वसीयत पूरी भी हो सकती हो, तो फिर फिदिया लाजिम होता है, अदरवाइज आप पर फिदिया लाजिम नहीं है। अब आप अपनी खुशी से दे रहे हैं तो कुछ कितनी चाहे रकम सदका कर दें, वो आप पर है। तो वो चूंकि नफली होगी तो जिसको भी चाहे दे सकते हैं, वरना फिदिये की जो रकम है वो गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती। उसके वही हकाम है जो ज़कात के हकाम है, वो ज़कात के मुस्तहिक को ही देनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि ये फिदिया, आप तो इसको फिदिया का नाम दे रहे हैं मगर शरीयत में एक नफली सदका है ये, तो आप वालदा के सवाब के लिए किसी को भी दे सकते हैं, ये किसी के साथ भी मदद कर सकते हैं। बाकी फलाही इदारों का, अगर किसी इदारे पर आपको ट्रस्ट है, पूरा इत्मीनान है कि वो सही जगह रकम इस्तेमाल करता है तो दे दें, अगर आपको इत्मीनान नहीं है तो ना दें। तो उसके बारे में तो उसूल और ज़ाब्ते से ही जवाब दिया जा सकता है कि 100% यकीनी तौर पर तो किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता। प्यास की शिद्दत में रोज़ा तोड़ दिया तो क्या कफ़ारा है? 15 साल का बच्चा है, इसका रोज़ा था। देखें, 15 साल का बच्चा नहीं होता, ये ज़हन में रखें। खैर, 15 साल का लड़का है, इसका रोज़ा था, वो गुज़श्ता 2 साल से रोज़ा रख रहा है। आज जब वो स्कूल से वापस आया
तो गर्मी की शिद्दत थी, तकरीबन 12 बजे प्यास की शिद्दत की वजह से इसने पानी पी लिया और कहा कि मैंने नियत नहीं की थी और इसको रोजा तोड़ने के गुनाह का भी इल्म नहीं था कि इसको 60 रोजे रखने होंगे। इसके बारे में क्या हुक्म है? तनवीर खान इंडिया से। देखें, रमजान का रोजा अगर कोई तोड़ दे तो 60 लगातार उसको रोजे रखने पड़ते हैं, चाहे प्यास की शिद्दत की वजह से या भूख की शिद्दत की वजह से। हाँ, बीमार होने का खतरा हो फिर तोड़ दिया तो कफारा नहीं है, लेकिन शिद्दत तो रोजे का एक लाजमी जुज्व है। किसी को रोजा कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है। तो अगर किसी ने रमजान का रोजा रखा और तोड़ दिया तो 60 रोजे रखने पड़ेंगे और कंटिन्यू, और फिर एक खजा भी अलग से रखनी पड़ेगी। तो आपके जो भी है, ये लड़का है, आपका बेटा है या जो भी है, जनाब तनवीर साहब, तो इसने जो ये कहा है ना कि मेरी नीयत नहीं थी, तो क्या मतलब रोजा तोड़ने की नीयत नहीं थी? तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजा तोड़ने की नीयत ना भी हो, जब तोड़ेंगे तो टूटेगा ना खुद ब खुद ही। और अगर इनका मकसद ये है कि मैंने रोजे की नीयत ही नहीं की थी 12 बजे तक, तो देखें रमजान में ना जब आप सुबह सहरी में उठे, सहरी की, तो ये नीयत ही के कायम मकाम होता है, ये इसकी अलामत होती है कि आपकी नीयत है। तो अगर रमजान में कोई प्रॉपर ये नीयत करता है ना कि मेरी नीयत नहीं है, तो फिर तो ये समझा जाएगा कि रोजा नहीं है, वरना तो रोजे की नीयत तो होती है मुसलमानों की, सुबह उठना इसकी अलामत है कि रोजा था इसका। तो अगर वाकई इसने नीयत नहीं की थी, यानी इसका इरादा था कि आज मेरा रोजा नहीं है और कंफ्यूज था कि मैं आज रोजा रखूं या नहीं रखूं, 12 बजे इसको ख्याल हुआ कि नहीं रखता आज मैं, तो फिर तो ये रोजा नहीं होगा। और चूंकि रोजा इसका हुआ ही नहीं है तो रोजा तोड़ना भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब रोजे की नीयत ही नहीं थी तो रोजा कहां से टूटेगा। लेकिन अगर सुबह इन्होंने सहरी की इस नीयत के साथ कि जैसे आज सबका रोजा है, मेरा भी रोजा है, और फिर 12 बजे ये कह रहे हैं मेरी नीयत नहीं थी, तो फिर इसका एतबार नहीं होगा। एक दफा जब नीयत करके कंटिन्यू रोजा शुरू कर दें तो फिर नीयत तब्दील करने का आपके पास हक नहीं है। तो खुलासा ये निकला कि अगर इनकी वाकई उस दिन रोजा रखने की नीयत नहीं थी और इन्होंने उस नीयत को डिले किया, इन्होंने कहा बाद में सोचूंगा कि आज रखना है या नहीं रखना, तो फिर तो रोजा जो इन्होंने तोड़ा है तो ये तोड़ना कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि रोजा भी इन्होंने नीयत ही नहीं की थी, तो शुरू ही नहीं हुआ तो टूटा कहां से, तो फिर तो कफारा नहीं है। हाँ, रमजान का रोजा छोड़ने का कबीरा गुनाह बहरहाल होगा कि रोजा रखा क्यों नहीं इन्होंने। लेकिन अगर ये प्रॉपर नीयत सुबह होती है जैसे आमतौर पर, इसी तरह ये नॉर्मली नीयत इनकी भी थी और रोजा रख लिया था, फिर बाद में अगर ये तोड़ते हैं तो फिर इस लफ्ज का एतबार नहीं कि मेरी नीयत नहीं थी। तो वो जब एक दफा रोजा शुरू हो जाए और आप नीयत के साथ यानी शुरू हो जाए, तो फिर वो रोजा कंप्लीट करना लाजिम है। और ये मसला कि इनको इल्म नहीं था कि रोजा तोड़ने का गुनाह होता है, 60 रोजों का कफारा लाजिम होता है, तो देखिए मसले से का इल्म ना होना ये शरीयत में मोतबर नहीं है। एक आदमी खड़े खड़े बीवी को 3 दफा तलाक कह देता है और कहता है मुझे पता ही नहीं था कि 3 तलाकों से तलाक हो जाती है। तो भैया आपको पता होना चाहिए ना, आप जब मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, आप दारुल इस्लाम में रहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, या ऐसी जगह पे रहते हैं जहां मुसलमान रहते हैं, तो आपको ये पहले से सीखना चाहिए कि निकाह कैसे होता है, तलाक कैसे होती है, नमाज टूटती कैसे। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और नमाज में वो बैतुल खला से घूम के आ गया और फिर वहीं से खड़ा हो गया, वहीं पे जहां से छोड़ी थी कंटिन्यू की। अब उसको कह रहे हैं भाई नमाज टूट जाती, कह रहे हो मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे नमाज टूट जाती है। तो इल्म ना होना, जहालत होना, शरी मसले से इल्म ना होना, ये कोई शरी उज़र नहीं है। तो अगर आपके बेटे ये जो 15 साल का लड़का है, इसको मालूम नहीं था कि रोजा तोड़ने से 60 रोजे लाजिम होते हैं, तो भी 60 रोजे ही लाजिम होंगे। वो इन पर लाजिम था कि ये पहले मालूम करवाएं कि रोजा तोड़ने का शरीयत में कफारा क्या है, गुनाह क्या है। दिन में रोजा टूट गया तो क्या खा पी सकते हैं? रोजा टूटने के बाद मिसाल के तौर पर उल्टी से रोजा टूट गया, तो इसके बाद दिन में खाने पीने की इजाजत होगी या नहीं? हिना साहिबा पेशावर से। पहली बात तो यह कि उल्टी से रोजा नहीं टूटता। उल्टी से रोजा 2 शर्तों के साथ टूटता है। एक तो ये कि आपने हलक में डाल के उल्टी की और मुंह भर के की, खुद आपने जानबूझकर उल्टी की, हलक में उंगली डाली और भरपूर तरीके से, थोड़ा बहुत पानी निकल आया उससे नहीं। एक तो ये। दूसरा ये कि उल्टी तो खुद ब खुद हुई थी, मुंह भर के हुई थी, लेकिन आपने निगल लिया उसको। तो यानी अगर जानकर करेंगे तो सिर्फ एक शर्त है कि मुंह भर के उल्टी हो, और अगर खुद ब खुद उल्टी हुई है तो 2 शर्तें हैं। एक तो ये कि मुंह भी भर के हो और आपने उसको रिवर्स भी किया हो, फिर रोजा टूटता है। बहरहाल किसी भी तरह से अगर रोजा किसी बंदे का गलती से टूट गया तो फिर उस पर लाजिम है कि वो कंप्लीट करे रोजा, यानी खाना पीना उसके लिए जायज नहीं है। हाँ, बाद में कज़ा भी करनी पड़ेगी। देखें 2 तरह से रोजा टूटता है। एक होता है भूले से टूट जाना, इससे तो टूटता ही नहीं है। आपको याद नहीं था आपका रोजा है, आपने खा लिया पी लिया, बाद में याद आया अरे भाई आज तो मेरा रोजा था, इससे कुछ नहीं होता। ना रोजा टूटा, ना कफारा, ना कज़ा, कुछ भी नहीं, बल्कि पूरा रोजा कंप्लीट हो गया, आपका सवाब पूरा मिलेगा। हदीस में आता है, इस सराहता नहीं हदीस में। लेकिन एक होता है गलती से टूट जाना,
गलती का मतलब ये होता है कि मिस्टेक हो गई आपसे, यानी आप कुल्ली कर रहे थे, एकदम गलती से पानी हलक में चला गया, तो आपके ना चाहते हुए हलक में उतर गया पानी, तो रोजा तो टूट जाएगा, इसलिए कि भूले से थोड़ी हुआ है, तो रोजा तो टूट जाएगा। लेकिन गलती से जब रोजा टूटता है तो कफारा लाजिम नहीं होता, सिर्फ कज़ा लाजिम होती है, लेकिन उस रोजे को कंटिन्यू करना पड़ता है, यानी खाना पीना की इजाजत आपको नहीं होती। तो इसी तरह अल्लाह की तरफ से किसी के साथ ऐसा मामला हुआ कि रोजा टूट गया, मिसाल के तौर पर मुंह भर के उल्टी हुई और ना चाहते हुए भी पेट में दोबारा वापस चली गई, इससे रोजा टूट जाएगा, तो ये भी गलती से टूटना कहलाएगा। तो इस सूरत में भी आपको कज़ा करनी पड़ेगी, कफारा नहीं होगा, लेकिन खाना पीना आपके लिए फिर भी ठीक नहीं होगा, उसको रोजेदारों की तरह आप पर रहना लाजिम होगा शाम तक। रोजा किस चीज से खोलें? शरबत से रोजा खोलना, रोजा खजूर से खोलना सुन्नत है या सादा पानी से भी खोल सकते हैं। नीज शरबत से खोलें तो क्या हुक्म है? तहजीब साहब अंबोर से। देखें हदीस में दोनों चीजों का तस्करा है, खजूर का भी और पानी का भी, सादा पानी, इसलिए बेहतर यही है कि खजूर से खोलें या सादा पानी से खोलें। और इसकी एक साइंटिफिक लॉजिक भी है, हमारा मैदा खाली होता है, हर चीज के लिए तैयार होता है, जो उस वक्त मैदे में जाएगी मैदा फौरन खींचेगा उसको, तो बड़े खानदानी तरीके से मैदा वर्क कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आप अगर कोई गंदबला डाल देंगे ना, तो गंदबला आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा वो। तो जब इतना अच्छा मैदा वर्क कर रहा है और आपकी बॉडी पूरी तौर पर तैयार है एक अच्छी चीज को जज्ब करने के लिए, तो अच्छी चीज डालें। तो सादा पानी भी अच्छी चीज है, आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करेगा, और खजूर भी अच्छी चीज है। खजूर को तो हदीस में तय्यब कहा गया है कि पाकीज़ा चीज है, उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए बॉडी को रन करने के लिए, कार्ब, वो भी अच्छा वाला कार्ब उसके अंदर होता है। तो ये सब चीजें आपको मिलती हैं खजूर से, और पानी से इफ्तार कर सकते हैं। शरबत से इफ्तार शरन जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मेडिकली ये बाज़ डॉक्टरों से हमने सुना है कि नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए कि मैदा बिल्कुल खाली है, शदीद प्यास लग रही है, चीनी आप डायरेक्ट उसमें लेके जा रहे हैं, तो बाज़ डॉक्टरों से सुना है कि किडनी पे, गुर्दों पे इसका इफेक्ट हो सकता है। वल्लाहु आलम, डॉक्टरों की बातें आप डॉक्टरों से ही पूछें, लेकिन मेडिकली ये बात बहरहाल साबित है कि खाली पेट जब शदीद प्यास लग रही हो या भूख लग रही हो, डायरेक्ट आप कोई आर्टिफिशियल चीज़ ना लें, कोल्ड ड्रिंक ना लें डायरेक्ट। आप जो है आजकल जो शरबत वरबत आ रहे हैं उनमें केमिकल भी होते हैं, और चीनी डायरेक्ट ना लें आप, तो डायरेक्ट कोई अच्छी चीज़ लें। जब एक दफ़ा जो है ना वो अच्छी चीज़ जज्ब हो जाए, तो फिर थोड़ी देर बाद आप जो मर्जी चाय लें। बेहतर तो ये कि शरबत को मार्केट से निकाल ही दें आप। मैं तो हैरान होता हूँ लोग इफ्तारी में शरबत कैसे पीते हैं, हमसे तो पिया नहीं जाता। वजह इसकी ये कि शरबत पी के इतना ज्यादा आपका शुगर लेवल हाई होता है, आपको नींद आना शुरू हो जाती है। शरबत का मजा चंद सेकंड का है, टेंशन कई घंटों की है। आप अगर इफ्तारी में शरबत न पिए, आप फ्रेश रहेंगे इफ्तारी करने के बाद भी, और आप जब इफ्तारी में शरबत पी लेते हैं तो टोन हो जाते हैं आप देखो मगरिब की नमाज के बाद से आदमी झूमना शुरू करता है, ना उठा जा रहा है, तरावी के लिए भी नहीं उठा जा रहा होता। तो 2 मिनट की लज्जत भी नहीं है, चंद सेकंड की लज्जत है, और टेंशन कितनी देर की है। तो ऐसी चीज क्यों खा रहे हैं या पी रहे हैं जिसमें चंद सेकंड की लज्जत में आपको टेंशन जो मिल रही है वो कई घंटों की मिल रही है। तो इंसान फ्रेश रहता है, दिमाग उसका ताजा रहता है, इससे बड़ी क्या नेमत हो सकती है। तो इफ्तारी में बहुत ज्यादा मीठी चीजें लिक्विड फॉर्म में खास तौर पे जब इंसान लेता है ना, तो उससे दिमाग टुन हो जाता है, और वो आपने सुना होगा मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टन टनाटन, वो वाली कैफियत हो जाती है उसकी। तो इसलिए इफ्तारी में इस तरह की चीज ना खाएं। रोजे में शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या करें? मेरा शुगर लेवल अक्सर कम हो जाता है, अगर रोजा ना हो तो कुछ मीठा खा लिए जाए तो बेहतर हो जाता है, लेकिन रोजे की हालत में शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या रोजा तोड़ने की गुंजाइश होगी? आप अगर शुगर पेशेंट हैं और शुगर लेवल कम हो रहा है और उससे आपको बीमार होने का खतरा हो गया, तो फिर तो रोजा तोड़ दें आप। अदरवाइज वो मेरा ख्याल है रोजे में हर आदमी का शुगर लेवल कम होता है। एक तो लेवल कम होता है बीमारी वाला, वो उससे नुकसान होता है। एक नॉर्मली हर आदमी थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाता है, उसकी बेस पे तो रोजा तोड़ना हराम है, 60 रोजों का कफारा है। तो ये आप डॉक्टर से पूछें, वो आपको बताएंगे कि आपका लेवल जो कम हो रहा है ये वो वाला कम हो रहा है जो मरीजों का कम होता है, और जिससे आप डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो अगर डॉक्टर आपको कहता है कि नहीं जी आप अपने पास हमेशा शुगर रखें, चीनी रखें, जैसे ही शुगर लेवल कम हो आप फौरन खा लें, तो फिर आपके लिए रोजा तोड़ना भी जायज होगा, बल्कि वाजिब होगा अगर आपको मरने का खतरा है। अदरवाइज वैसे ही लेवल कम हो रहा है जैसा सबका कम होता है, तो फिर तोड़ना जायज नहीं होगा। तो वो डॉक्टर आपको इस बारे में ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। ज़कात के पैसे थोड़े थोड़े करके देना, ज़कात के पैसे शुरू रमजान में ही देना शुरू कर दें और हिसाब आखिर में करें तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी? फरजाना खातून,
जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगी, बल्कि आप फर्स्ट मुहर्रम से ही शुरू कर दें। तो ज़कात इकट्ठी देना ज़रूरी नहीं है। ज़कात का हिसाब उस दिन किया जाएगा जो आपकी ज़कात की तारीख बनती है, हिसाब उस दिन का होगा। एडवांस में दे दें या उसके बाद दे दें, दोनों तरह से जायज़ है। तो किस्तों में दे दें, यकमुश्त दे दें, सब तरह से जायज़ है। तो इसलिए आपने अगर रमज़ान के शुरू में थोड़ी थोड़ी ज़कात देना शुरू कर दी थी और हिसाब आप बाद में करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हिसाब में आया ज़्यादा बनती थी तो जितनी बनती है उतनी इजाफी दे दें। हिसाब में आया बनती कम थी, आप दे ज़्यादा चुके हैं, तो जो ज़्यादा दी है वो ग्रेवी हो जाएगी। क्या फ़र्ज गुस्ल सहरी से पहले करना ज़रूरी है? अगर ज़ौजैन ने हमबिस्तरी करने के बाद या आंख देर से खुलने की वजह से या सुस्ती की वजह से गुस्ल किए बगैर सहरी कर ली और रोज़ा रख लिया, तो क्या रोज़ा ठीक हो गया? क्या सहरी करने से पहले गुस्ल ज़रूरी है? नहीं जी, सहरी से पहले गुस्ल ज़रूरी नहीं है। गुस्ल का ताल्लुक नमाज से है, नमाज से पहले गुस्ल ज़रूरी है। सहरी बगैर गुस्ल किए भी कर सकते हैं। राव मोहम्मद अब्दुल्ला रावलपिंडी। अच्छा भाई, निहार मुंह खाली पेट पानी पीना। मैंने एक आलिम से सुना है कि सुबह खाली पेट पानी पीना जहर है। क्या किसी हदीस में सुबह खाली पेट पानी पीने की मुमानअत मज़कूर है, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा इफ्तार खजूर या पानी से फरमाते थे? बिलाल अहमद कश्मीर से। खाली पेट पानी पीने के बारे में कोई हदीस नहीं है, ना इसकी तरगीब में है ना इसकी मुमानअत में। तो सुबह उठते ही पानी पीना अजीब सा काम। बहरहाल ज़रूर लगता है कि प्यास लग रही है तो पी लें, नहीं लग रही है तो ना पिएं। तो पानी पीने का ताल्लुक इससे नहीं है कि पेट खाली है या भरा हुआ है, इससे है कि प्यास लग रही है तो पिएं, नहीं लग रही तो नहीं पिएं आप। बाकी आजकल लोग खाना इतना पेट भर के खा लेते हैं, उसमें हकीम डॉक्टर लोग मना करते हैं कि खा रहे हैं कि फौरन बाद पानी ना पिएं। हदीस से तो साबित है आपने खाने के बाद पानी पिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना थोड़ा खाया करते थे। आजकल लोग यहाँ तक भर लेते हैं, पानी की जगह नहीं होती, पानी पिएंगे तो और मैदा खराब होता है उससे। बाकी रोजे में इफ्तार में खाली पेट पानी पीना वो तो नबी से साबित है, और उसकी वजह यही है कि खाली पेट जब प्यास लग रही हो तो पानी पीना है। देखिए, पानी कब पीना है या नहीं पीना है ये डॉक्टर नहीं बताएंगे, ये नेचर बताती है। डॉक्टर थोड़ी बताएगा कि ये चीजें तो इंसान की बेसिक जरूरियात में से हैं, तो ये फितरत ने खुद बताया हुआ है इंसान को। जब आपकी बॉडी को पानी की नीड होती है तो बॉडी खुद बता देती है, जब खाने की नीड होती है तो बॉडी खुद बता देती है, जब आपकी को शादी की नीड होती है तो आपकी बॉडी खुद बता देती है। लोग अब्बा से पूछ रहे होते हैं कि शादी करनी है कि नहीं करनी है। ओ भाई, वो तो आपकी बॉडी बता रही है कि आपकी शादी की उम्र हो गई है। तो ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है ना, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये बॉडी से पूछना चाहिए, अब्बा अम्मा से या गवर्नमेंट से या सोसाइटी से नहीं पूछना चाहिए, डॉक्टरों से भी नहीं पूछना चाहिए। तो जब शादी की जरूरत हो शादी कर लें, जब आपकी बॉडी को खाने की जरूरत हो खाना खा लें, और जब आपको पानी की जरूरत हो अपने खर्चे पे आप पानी पीने। ये सारे काम होंगे आपके अपने खर्चे पे, ज़हन में रखें। अब्बा से शादी का लोग पूछते हैं पर खर्चा भी अब्बा से मांग रहे होते हैं, तो शादी आप करेंगे अपने खर्चे पे करेंगे। अब्बा कर दें तो अच्छी बात है, अपने खर्चे पे वो एक अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं है अब्बा के लिए। तो इस तरह इफ्तार के वक्त अगर आपको शदीद प्यास लग रही है तो ये ना देखें पेट भरा हुआ है खाली, उसी वक्त पानी का मजा आता है, और उस वक्त पानी पिए इफ्तार के वक्त, और फिर ये दुआ पढ़ें, ज़हबज़्ज़मा वबतल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्र इंशाअल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे इफ्तार के बाद, प्यास चली गई और रगें तर हो गई, और अल्लाह ने चाहा तो हमारे आमाल में अल्लाह ने अजर लिख दिया है। तो इसलिए खाली पेट भी पानी पी सकते हैं अगर प्यास लग रही है, नहीं लग रही। बशीर साहब मलेशिया से पूछ रहे हैं कि जी आलिम दीन के साथ बोझ रखना, मैंने सुना है कि आलिम दीन के साथ बोझ या हसद रखना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर किसी आलिम के बारे में 100% मालूम हो कि वो सरी हराम कामों का इर्तिकाब करता है तो क्या इसके साथ बोझ रखना जायज़ होगा? देखें जनाब बशीर साहब, जो आलिम सरी हराम कामों का इर्तिकाब करता हो, कबीरा और अलानिया गुनाहों में मुब्तला हो, तो वह आलिम है ही नहीं। क्योंकि आलिम जब शरीयत की इस्तिलाह में कहा जाता है तो वो जिसके पास दीन का प्रॉपर इल्म भी हो और अमल भी हो। तो इसलिए जब आता है ना कि उलमा से मोहब्बत करना फ़र्ज़ है, उलमा से बोझ रखना गुनाह कबीरा है, तो इसमें वो उलमा मुराद होते हैं कि जो आलिम बा अमल हो। तो अगर कोई आलिम कबीरा और अलानिया गुनाह में मुब्तला है, कबीरा का मतलब ये कि गुनाह भी छोटा ना हो, कबीरा गुनाह हो, और अलानिया का मतलब वो यानी उसका पता भी हो सबको कि ये काम। एक तो होता है कोई छुप के गुनाह कर रहा है तो उस पर तो शरीयत ने हुक्म दिया पर्दा डालो, तो उसको तो लोगों के सामने जाहिर करने की शरीयत में इजाजत नहीं है। हर शख्स के गुनाह को छुपाने का हुक्म है, बशर्ते कि वो अल्लाह के हुकूक की बात हो। लेकिन अगर मखलूक के हुकूक कोई जाया कर रहा है तो बेशक छुप के भी कर रहा है तो भी उसको एक्सपोज किया जाएगा ताकि मखलूक उसके शर से महफूज रहे। लेकिन अगर कोई अल्लाह का हक के बारे में हक तलफी कर रहा है और छुप के कर रहा है गुनाह, तो फिर उसको शरीयत में छुपाने का हुक्म है। लेकिन जो उलमा खुलेआम कबीरा गुनाह करते हैं, जैसे माली करप्शन है किसी आलिम में,
तो ये तो हुकूकुल इबाद से इसका ताल्लुक है। अब मिसाल के तौर पर एक मदरसे का मोहतमिम है, चंदा ले रहा है और उधर खा भी रहा है, हराम खा रहा है, आपको पता भी चल जाता है, तो उससे बुग़्ज़ होना एक नेचुरल है, क्योंकि वो अपने इल्म पर खुद ही अमल नहीं कर रहा। तो आलिम थोड़ी, वो तो जाहिल है। कुरान की इस्तिलाह में ऐसे लोगों को जाहिल कहा गया है। या कोई शख्स ज़कातें ले लेके खा जाता है, ऐसे भी लोग हमने देखे हैं, मजहब के नाम पे मंजन बेच रहे हैं, वो इदारे बना लेते हैं और अपने साइड बिजनेस हो रहा था उन्हीं पैसों से। बहुत इस तरह का मजहबी लोगों में भी खराबियां हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो किसी ऐसे शख्स से बुग़्ज़ रखना, वो इंसान को होता है बुग़्ज़, ये नेचर है इंसान की, उस पर वो वईदें नहीं है कि उसको ये नहीं कहा जाएगा कि उलमा से बुग़्ज़ है। तो अगर कोई आलिम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो पैसों की लालच में, जाह की लालच में, शोहरत की लालच में, और वाज़े तौर पर उसकी एक चीज़ नज़र आ रही है, तो उसमें फिर ये करना कि उसको उलमा की फजीलत सुना के लोगों को उससे मोहब्बत करवाना, ये जायज़ नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे मेरे सामने एक मस्जिद के इमाम के वाक़या सामने आया कि वो चंदा खा रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं दबा के। अच्छा, और फिर लोगों का ख्याल भी नहीं करते नमाज में। बाज़ नमाजें इतनी लंबी पढ़ा रहे हैं कि हालांकि शरीयत में हुक्म है कि वो मुख्तसर पढ़ाई जाए। मिसाल के तौर पर मगरिब की नमाज के बारे में शरीयत के हुक्म है कि आप मुख्तसर पढ़ाएं, फजर में लंबी खींचें। तो आप ना सुन्नत नमाज का ख्याल कर रहे हैं, ना नमाजें टाइम पे पढ़ा रहे हैं। नमाज का टाइम 5:30 है, आप 5:45 तक खींच रहे हैं उसको। और चंदों के मामलात में भी जब हिसाब मांगा जाता है तो हिसाब नहीं देते, करप्शन कर रहे हैं। लेकिन जब उन इमाम साहब से लोग लड़ते हैं, बहस करते हैं, तो फौरन कहते हैं उलमा की इज्जत करो, हदीस में है, कुरान में है, उलमा की बड़ी फजाइल है कुरान और सुन्नत में। तो भाई आप कुरान और सुन्नत की आयतों को गलत जगह फिट कर रहे हैं। आप ये भी तो है कि आलिम इस तरह, आलिम को तो लोगों को ईमानदारी की तरगीब देनी चाहिए, ना ये कि वो खुद बेईमानी करना शुरू कर दे। तो मेरे पास वो केस आया, तो मैंने जब कहा कि भाई इमाम पर लाजिम है कि वो जब लोगों से चंदा ले रहा है, एक इमाम है, और उसका हिसाब तो देना, इंतजामिया को बताए कि ये मैं लोगों से यहाँ पैसे कलेक्ट करके किधर खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें करप्शन भी तो होती है। बहुत जगहों पे हमने देखी है खुद करप्शन होती है। लेकिन वो इमाम साहब एकदम तैश में आ जाते हैं कि कौन होता है मुझसे पूछने वाला, मैं क्यों बताऊं। तो ये सब चीजें गलत हैं। तो वो इमाम अपना एहतराम खुद ही नहीं करवा रहा। मैं फिर बता दूं, इमाम करप्ट नहीं होते, लेकिन बास करप्ट लोग इमाम बन जाते हैं। तो इसी तरह मदरसे के मोहतमिम लोग करप्ट नहीं होते, लेकिन बाज दफा करप्ट लोग भी एक मदरसा बना के चार दीवारी खड़ी कर देते हैं और फिर लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर देते हैं। 4-6 यतीम बच्चे ला के रखे और नोट छापने की मशीन बन गए। ऐसा होता है, हमने देखा है ये। तो कोई भी दाढ़ी वाला, कोई भी आलिम का लेबल लगा हुआ हो तो उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इल्म एक अलग चीज है, अमल बिल्कुल एक अलग चीज है। हाँ, आलिम हो और कबीरा गुनाह का मुर्तकिब ना हो तो फिर शरीयत में उसका हुक्म है कि उसका एहतराम भी किया जाए, उसको इज्जत भी दी जाए। फिर उसके खिलाफ बुग़्ज़ रखना, हसद रखना, ये गुनाह कबीरा है। आज छोटी मोटी बातों में इख्तलाफ तो हर एक से हो सकता है, बदगुमानी की भी इजाजत नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो आलिम बुरा अमल नहीं कर रहा होता, आपको बुरा लग रहा होता है, तो वो होता शरीयत की नज़र में बुरा नहीं है या उसकी राय में बुरा नहीं है, वो इख्तलाफ होता है उस मसले में, तो फिर बदगुमानी की इजाजत नहीं है। लेकिन एक ऐसा काम है जो 2 और 2 4 की तरह सारी दुनिया देख रही है कि ये आलिम हो के गलत कर रहा है या उलमा पे ये काम सूट नहीं करता, तो फिर ऐसा, फिर उस आलिम के खिलाफ बोलना या उसका दिल में अदब ना रहना, इसमें कोई गुनाह नहीं है, ये नेचुरल है। अल्लाह मियाँ ने अपने कानून का पाबंद बनाया है, उलमा को भी अवाम को भी, कोई इससे मुस्तस्ना नहीं है। ना कोई आलिम मुस्तस्ना है, ना अवाम मुस्तस्ना है। रोजे की नीयत कैसे करें? रोजे की नीयत कैसे की जाती है? अगर सहरी में आंख ना खुले तो रोजे का क्या हुक्म है? देखिए, रोजे की नीयत बस दिल में की जाती है। रमजान में तो सबकी नीयत होती है, जो सहरी कर रहा है तो इसलिए कर रहा है ना कि रोजा रखेगा, तो इतनी नीयत काफी है। ये जो मशहूर दुआ है वो भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, ये किसी हदीस से साबित नहीं है, तो बस दिल में नीयत काफी है। तो अलबत्ता जो कज़ा रोजा है ना, कज़ा रोजा रमजान का, जब आप कज़ा रोजा करें तो फिर नीयत सुबह सादिक से पहले पहले जरूरी है। और अगर कज़ा रोजा नहीं रख रहे, नफली रोजा रख रहे हैं या रमजान का रोजा रख रहे हैं रमजान के अंदर, तो फिर निस्फुन नहार से पहले भी नीयत काफी है। निस्फुन नहार का मतलब ये होता है सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक जितने घंटे बनते हैं ना, तो आधा टाइम गुजरने से पहले पहले। जैसे रोजा अगर 14 घंटे का रोजा है तो सुबह सादिक से लेके 7 घंटे गुजरने से पहले पहले तक आप रोजे की नीयत कर सकते हैं। तो अगर किसी की सहरी में आंख ना खुले और रमजान में, तो जैसे ही आंख खुले बस वो उसी वक्त नीयत कर ले, क्योंकि रमजान का रोजा छोड़ना कबीरा गुनाह है, वो नहीं छोड़ सकते। अगर सहरी में आंख ना खुले तो भी नहीं छोड़ सकते। बाज लोग कम हिम्मत ही करते हैं कि जी सहरी में आंख नहीं खुली, दिन बहुत लंबा है, रात को खाना भी तसल्ली से नहीं खाया था तो रोजा छोड़ दें। ना 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 ना, आपको रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। रोजा आपको रखना पड़ेगा, चाहे इफ्तारी में डट के खाया हो या ना खाया हो, रात को डिनर करना याद रहा हो या भूल गए हो, सुबह सहरी में आंख खुली हो या ना खुली हो,
रमजान का रोजा आप नहीं छोड़ सकते सिवाय इसके कि आप सफर में हो या आप बीमार हो, इसके अलावा आपके लिए इजाजत नहीं है। सहरी और इफ्तारी अजान से करें या वक्त से। सहरी और इफ्तारी का ताल्लुक अजान से है या वक्त देखकर सहर व अफ्तार करना चाहिए, वक्त से इसका ताल्लुक है, अजान से नहीं है। अजानें बाज दफ़ा गलत हो जाती हैं। बाज अहले हदीस हजरात ये करते हैं कि सूरज अभी आधा गुरूब होता है तो वो अजानें दे के सबका रोज़ा तोड़वा देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो मैं नहीं कहता सारे अहले हदीस ऐसा करते, लेकिन इन अहले हदीस की खिदमत में गुजारिश है कि खुदारा आप अपना मसलक दूसरों पे थोपते क्यों हैं। अगर आपकी राय ये है कि आधा सूरज गुरूब होने पर इफ्तार जायज़ है तो आप कर लें, लेकिन आप अजान दे के सबके रोज़े तोड़वा देते हैं और अपनी राय सब पे मुसल्लत करते हैं, तो ये बहुत बहुत गलत है, ये बहुत ज्यादती है। नहीं, आप इख्तलाफी आप एक मसला है तो उसमें अपनी राय जबरदस्ती ठोस क्यों रहे हैं आप दूसरे के ऊपर। बाज दफा ऐसे हुए हैं वाकयात कि किसी अहले हदीस की मस्जिद से अजान ही पहले हो गई, उनसे पूछा गया तो कह रहे हमारे मसलक में और ये हदीस की रोशनी में जायज़ है, हालांकि ऐसा नहीं है। हदीस से आपकी एक राय है, आपने हदीस की एक तशरीह की है, तो उस तशरीह की वजह से आपकी ये राय है ना, तो आप अपनी राय दूसरी की राय पे मत थोपे मत उसको। तो इसलिए अगर किसी ने अजान सुन के रोजा इफ्तार कर लिया और बाद में देखा कि टाइम अभी दाखिल नहीं हुआ था तो उसका रोजा टूट गया, उसको कज़ा करनी पड़ेगी। और अगर पता था उसको कि रोजे का टाइम अभी शुरू नहीं हुआ, सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ है, फिर भी उसने अजान सुन के रोजा तोड़ दिया तो फिर कफारा भी लाजिम होगा उसके ऊपर। तो इसलिए अजान के बजाय ना जो सहर इफ्तार के जो टाइम के जो जदवल मिलते हैं, नक्शे मिलते हैं, उनको देखा करें और उससे भी एहतियातन 2 मिनट बाद रोजा खोलें। ये जो हदीस में आता है कि जल्दी इफ्तार का हमें हुक्म है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जल्दी का मतलब यकीन तो हो कि सूरज गुरूब हो गया है। तो ये जो नक्शे हमें मिलते हैं जिनमें सूरज गुरूब होने का टाइम लिखा होता है, ये एहतियाती टाइम होता है, यकीनी नहीं होता, यानी 100% इस पर यकीन नहीं होता। लिहाजा इसमें कम से कम 2 मिनट की एहतियात लाजमी किया करें। मेरा ये मामूल है हमेशा से कि अगर सूरज गुरूब होने का टाइम 6:30 लिखा हुआ है तो मैं 6:32 पे इफ्तार करता हूँ। तो सहरी में भी बेहतर है कि 1 मिनट पहले बंद कर लें। तो इसलिए इसमें एहतियात के पहलू को पर अमल करना चाहिए। हाँ, अगर आपने कई बार तजर्बे के बाद देख लिया कि हमारी मस्जिद की अजान सही टाइम पे होती है, जो गुरूब आफ्ताब का टाइम लिखा है उससे 2 मिनट बाद होती है, तो फिर आप अजान पे इफ्तार कर लें। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ हमने मौज़िन को पाबंद बनाया हुआ है कि भाई जो गुरूब आफ्ताब का टाइम है, जो एग्जैक्ट टाइम है ना, उससे 2 मिनट के बाद आपने अजान देनी है, तो वो देते हैं। इस तरह फिर हमें इत्मीनान होता है कि अजान सही टाइम पे हो रही है, तो फिर आप अजान पे इफ्तार कर सकते हैं। सारा दिन मेहनत की है तो 1-2 मिनट में क्या जल्दबाजी करके क्या कर लेंगे भाई, क्यों अपने रोजे को मशकूक बनाते हैं। सहरी के वक्त में इख्तिलाफ, आवाम क्या करे। सहरी के वक्त में इख्तिलाफ के बारे में रहनुमाई फरमाएं, आवाम इस इख्तिलाफ में क्या करे। जी हाँ, सहरी के वक्त में ये इख्तिलाफ है कि 18 डिग्री पे सहरी का वक्त ख़त्म होता है या 15 डिग्री जब सूरज आ जाता है। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह रहिमहुल्लाह ताला फलकियात के बहुत एक्सपर्ट थे, माहिर थे। उनकी राय ये थी कि 15 डिग्री पे जब सूरज आता है तो सहरी का वक्त ख़त्म होता है, और वो आजकल जो नक्शे चल रहे हैं ना, उससे तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वो टाइम शुरू होता है। लिहाजा अगर आम नक्शों में टाइम लिखा हुआ है कि जी 5:40 पर लिखा है सहरी का टाइम बंद हो रहा है, तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ने जो नक्शे छापे हैं उनके मुताबिक वो 5:40 के बजाय 5:50 या 55 होगा, 5:55 चल रहा है मेरा ख्याल है। तो ये 15 से 20 मिनट का इख्तलाफ इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन जब आप नॉर्वे या इन मुल्कों की तरफ जाते हैं, यूरोप की तरफ, तो ये टाइम और ज्यादा बढ़ जाता है, ये इख्तलाफ का जो टाइम है। लेकिन दारुल उलूम कोरंगी और बिन्नौरी टाउन वगैरह की राय यह है कि 18 दर्जे पे जब सूरज होता है तो फिर सहरी का वक्त खत्म होता है, और उसके मुताबिक जो नक्शे आजकल छपे हुए हैं वो इसी के मुताबिक छपे हुए हैं, वो टाइम जरा जल्दी खत्म हो जाता है। अभी इख्तलाफ है, तो इसमें अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सही कौल क्या है, तो सही कौल हमारी राय में मुफ्ती रशीद अहमद साहब का कौल सही है। वजह उसकी है कि वो मुशाहिदे पर मबनी है। आप न्यूट्रल होकर अगर मुशाहिदा करें, यानी नक्शों को दाएं तरफ रखें आप, और किसी से कुछ भी ना सुने आप, क्योंकि आप किसी को साथ लेके जाएंगे ना तो वो फिर आपको न्यूट्रल रहने नहीं देगा। किसी भी कौल वाले को ले जाएंगे वो न्यूट्रल नहीं रहने देगा आपको। आपने बिल्कुल न्यूट्रल होके आप चले जाएं किसी ऐसे गांव देहात में जहां मतला साफ हो, और आप देखें सुबह सादिक का टाइम खुद देखें। किसी बूढ़े को ले जाएं जो सुबह सादिक देख के बताता हो कि सुबह सादिक कब हो रही है और सुबह काजिब कब हो रही है, उसको ये इन इख्तलाफात का ना पता हो। बिल्कुल न्यूट्रल आदमी को आप लेके जाएं तो, और वो मशरिक की तरफ देखे, तो एक रोशनी पहले जो है वो ऐसे लंबी उमूद में आएगी, ये सुबह काजिब कहलाती है, झूठी सुबह। और फिर एक रोशनी ऐसे उमूद में फैलना शुरू होगी, जिसके बाद फिर रोशनी ही रोशनी फैलती चली जाती है, ये है सुबह सादिक।
तो इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि पहले सुबह काजिब होती है, फिर सुबह सादिक होती है। तो जब आप अपनी आंखों से देखेंगे बिल्कुल न्यूट्रल होके, तो फिर आप देखें सुबह सादिक का टाइम कब हो रहा है। तो जो टाइम है उसको नोट कर लें, तो वो मुफ्ती रशीद अहमद साहब के नक्शे के मुताबिक होगा। ये मैंने उन लोगों से पूछा है जो बिल्कुल न्यूट्रल है, जो गांव देहातों में इख्तलाफ जानते ही नहीं है। तो आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे ना, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल इख्तलाफ होता है, दूसरी तरफ भी उलमा है, तो उनकी एक राय है। तो जिस आदमी में तहकीक की सलाहियत हो, इस मसले में तहकीक कर सकता हो, और तहकीक ऐसे ही करेगा कि वो नक्शों को एक तरफ रखे, जाके मुशाहिदा करे, तो वो तो मुशाहिदे पर अमल करे अपने। और जिसमें तहकीक की सलाहियत नहीं है, तो एक आमी आदमी फिर यही करता है कि भाई जिस तरफ जमहूर उलमा हैं उनकी राय पर अमल कर ले, और एहतियात वाली राय ये है कि आप सहरी तो कर लें दारुल उलूम कुरंगी के नक्शे के मुताबिक, सहरी यानी जल्दी रोजा बंद कर लें आप, और फजर की नमाज आप मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो नक्शा है उसके मुताबिक पढ़ें, यानी 15 मिनट लेट पढ़ें आप। तो इसमें आपकी फजर की नमाज भी बिल इत्तिफाक सही हो जाएगी सब उलमा के नज़दीक, और रोजा भी आपका सब उलमा के नज़दीक ठीक हो जाएगा। तो ये एहतियात वाली राय पर आवाम अमल करे, आवाम को हम यही मशवरा देते हैं। बाकी मेरा अपना मामूल और जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब का मामूल था, और जामिअतुर रशीद के बहुत से जो माहिर फल्कियात हैं उनका मामूल यही है कि वो रमज़ान का रोज़ा भी मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे के मुताबिक रखते हैं, क्योंकि उस राय पर उनको 100% इत्मीनान है। लेकिन बहरहाल इख्तलाफी मसलों में इंसान अपनी राय मुसल्लत नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पर आवाम में। तो मेरा ये मामूल घर के अंदर तो है, लेकिन मैं पब्लिक प्लेसेस में मुफ्ती रशीद अहमद साहब की राय पर अमल नहीं करता। पब्लिक प्लेसेस में कहीं बैठे हों या कहीं रिश्तेदार आए हों, मेहमान हों, तो फिर जिस टाइम पे सब सहरी बंद कर रहे हैं हम भी उसी टाइम पे बंद करते हैं, ताकि खामखमे कोई झगड़ा ना हो, कोई लोगों को इश्कालात ना हो। ऐसा ना हो कि मैं देर तक खा रहा हूँ तो लोग पूछें मुफ्ती साहब सहरी का वक्त खत्म हो गया, अभी आप 15 मिनट बाद किस खुशी में खा रहे हो, उनको कौन समझाएगा। तो एक लोगों में एक कन्फ्यूजन पैदा होती है, इख्तलाफ पैदा होता है, झगड़े पैदा होते हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों में एक इख्तलाफ पैदा हो। तो उस वक्त हम अपनी राय छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ देर तक खाना फ़र्ज तो है नहीं। तो मैं इत्तिकाफ में भी कभी बैठा हूँ, तो जिस टाइम पे सारे इत्तिकाफ वाले जो दारुल उलूम कुरंगी की राय पर अमल कर रहे होते हैं, तो हम भी उसी राय पर अमल करते हैं। अलबत्ता नमाज में जल्दी नहीं पढ़ता, अगर वो पहले हो रही है तो मैं अपनी नमाज में बहरहाल बाद नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें बहरहाल एहतियात का तकाजा यही है कि वो देर से पढ़ी जाए, ताकि बिल इत्तिफाक नमाज हमारी सही हो जाए। अलबत्ता जब मैं घर में रोज़ा रखता हूँ, सहरी करता हूँ, तो चूंकि मुझे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की राय पर 100% इत्मीनान है, तो फिर मैं उन्हीं के नक्शे पर अमल करता हूँ। लेकिन पब्लिक में ऐसा नहीं करता मैं, और आपको भी मशवरा दे रहा हूँ, अगर किसी को मुफ्ती रशीद अहमद साहब की राय पर 100% इत्मीनान हो भी जाए, तो अवाम में एक नई जंग न छेड़े। वो ये बहुत गलत हरकत होती है कि आपका की एक राय बन गई और आप सब पे उसको ज़बरदस्ती थोपना शुरू कर दें और अवाम में एक इख्तलाफ पैदा करना शुरू कर दें। अवाम के लिए इतना काफ़ी है कि जिस आलिम पर एतमाद हो उसकी राय पर अमल करें। तो अगर बिन्नौरी टाउन दारुल उलूम कुरंगी की राय पर अमल करते हैं तो आखिरत में निजात के लिए उनके लिए काफ़ी है, क्योंकि बहरहाल एक रिलायबल इदारे हैं और उनके भी उलमा अहले हक है। तो इख्तलाफी मसाइल में यही है, इख्तलाफी और भी देखें ना, इमाम शाफी का किसी मसले में इख्तलाफ, इमाम हनीफा एक तरफ, इमाम शाफी एक तरफ, तो जो उन इख्तलाफी मसाइल में करते हैं यहाँ भी वही कर लेना चाहिए कि आपको जिस राय पर एतमाद हो अमल करें, दूसरे पर नकीर न करें, आप उसको बुरा भला न कहें। तो सबसे बेहतर आवाम के लिए एहतियात वाली राय है कि सहरी दारुल उलूम कुरंगी के नक्शे के मुताबिक बंद करें और नमाज मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे के मुताबिक पढ़ें। अच्छा, ये मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह की जो राय है ये उनकी अकेले की नहीं है, दुनिया में और बड़े बड़े माहिर फल्कियात हैं जो इसी राय के कायल हैं। और मोबाइल में एप्लीकेशन में भी ऐसा है कि आप जब नॉर्थ अमेरिका के इदारे की जो तहकीक है सुबह सादिक की, वो जब अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तो वो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की राय वाली राय ही को वहाँ के साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में भी बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो फलकियात के माहिर हैं, वो भी मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की राय को इस बारे में सही करार देते हैं। बहरहाल इख्तलाफ है, दो एहतियात पर अमल करें ज़्यादा बेहतर है। हालत जनाबत में रोज़े का हुक्म, क्या हालत जनाबत में रोज़ा हो जाता है? जी हाँ, हालत जनाबत का रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हो जाता है। अलबत्ता नमाज हालत जनाबत में नहीं होती। बाज़ लड़कों को इहतलाम हो जाता है तो सुबह वो बग़ैर गुस्ल के सहरी कर लेते हैं तो परेशान होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप बग़ैर गुस्ल के सहरी कर लें और फिर नमाज से पहले आप गुस्ल कर लें। मुंह में गलती से पानी चला गया तो रोज़ा क्या टूट जाएगा? अगर गलती से मुंह में पानी चला जाए तो रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ क़ज़ा होगी या कफ़ारा भी होगा? एक होता है भूले से पानी पी लेना, तो भूले से पानी पीने से तो रोज़ा भी नहीं टूटता, कफ़ारा भी नहीं होता। एक है गलती से पानी चला जाना, यानी आपको रोज़ा याद था और आपने मुंह में कुल्ली की और गलती से मुंह में चला गया, वो रोक ही नहीं सके पानी, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा आपका। ऐसी कोई हदीस हमारे पास नहीं है जिसमें आता है कि गलती से पानी पीने से भी रोज़ा नहीं टूटता। भूले से है, गलती का नहीं है, तो गलती से चला गया तो ये चूंकि आपकी गफलत है लिहाजा रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन कफ़ारा नहीं होगा।
क्योंकि जानकर आपने नहीं किया, सिर्फ कज़ा होगी। रोजा नहीं रखा तो सिर्फ कज़ा और कफ़ारे का हुक्म। अगर कोई शख्स जानबूझकर रोजा ना रखे तो बाद में कज़ा करेगा या कफ़ारा भी देगा। अगर रोजा रखा ही नहीं है तो फिर सिर्फ कज़ा करेगा, कफ़ारा नहीं देगा, और बहुत बड़ा कबीरा गुनाह भी होगा, मुर्तकिब होगा गुनाह का। और अगर तोड़ दिया तो फिर कफ़ारा भी है 60 रोजों का। रोजा तोड़ने का क्या वबाल है, जानबूझकर रोजा तोड़ने का रिवाज बढ़ता जा रहा है, इस बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। बहुत बड़ा जुर्म है रमजान का रोजा छोड़ना भी और तोड़ना भी। छोड़ दिया तो कज़ा रखनी पड़ेगी और गुनाह भी होगा, तौबा भी करनी पड़ेगी। और दिया तो कफ़ारा है। कफ़ारा क्या है? 60 रोजे लगातार रखने पड़ेंगे। दिसंबर जनवरी में रख लें जब दिन ठंडे होते हैं, बीच में एक दिन का भी नागा हो गया चाहे बीमारी से हुआ हो तो फिर दोबारा से 60 रखने पड़ेंगे। अलबत्ता औरत को मेंसेस की वजह से जो नागा होता है वो माफ है, तो वरना कंटिन्यू 60 रोजे आपको रखने पड़ेंगे। और जो बूढ़े लोग होते हैं रोजा रखने की ताकत ही खत्म हो गई उनमें, फिर वो 60 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाएंगे। जवान आदमी जो रोजा रख सकता हो उसको 60 गरीबों को खाना खिलाने से कफारा अदा नहीं होगा, उसको 60 रोजे ही रखने पड़ेंगे। रोजा छोड़ना कब जायज है? किन सूरतों में रोजा छोड़ना जायज है? सिर्फ 2 सूरतों में जायज है। बीमार होने का खतरा हो या आप सफर में हो। प्रेगनेंसी में औरत रोजा नहीं छोड़ सकती इल्ला ये कि बीमारी का खतरा हो। दूध पिलाने वाली औरत रोजा नहीं छोड़ सकती इल्ला ये कि अपने या बच्चे के बीमार होने का गालिब गुमान हो। सिर्फ वसवसा काफी नहीं है, गालिब गुमान हो। तो फिर रोजा, जैसे दूध ही पैदा नहीं हो रहा है एक औरत का रोजा रखे और बच्चा को नुकसान हो रहा है, फिर तो वो मजबूरन रोजा छोड़ सकती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। दूध पिलाने वाली खवातीन से मैं कहता हूँ भाई इफ्तारी से लेके सुबह सहरी तक नॉन स्टॉप आप खाएं तो सारा दिन आप फीड कराएं। नॉर्मल खवातीन रखती हैं, हमेशा से मुसलमान सोसाइटी में रोजे रखती हैं। प्रेग्नेंट खवातीन भी रखती हैं, बल्कि प्रेगनेंसी में तो खवातीन से खाया ही नहीं जा रहा होता, वैसे भी मतली आती है उनको, तो वो बिला वजह सुस्ती में रोजे छोड़ देती हैं। बहरहाल अगर बीमार होने का खतरा है या वाकई दूध इतना कम हो रहा है कि बच्चा बीमार हो जाएगा या उसका पेट नहीं भरेगा और वो बीमारी की तरफ जाएगा तो फिर रोजा छोड़ा जा सकता है। तो बीमारी में और सफर में, बाकी कोई उज़र ऐसा नहीं है जिसमें रोजा छोड़ने की शरीयत ने इजाजत दी हो। मजदूर को भी रोजा रखना पड़ेगा और आपका कल पेपर है तो भी आपको रोजा रखना पड़ेगा। मजदूरों के लिए रोजा रखने का हुक्म। क्या मजदूर हजरात या सख्त मेहनत कश अफराद रोजा छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। मजदूर को भी रोजा रखना पड़ेगा, सख्त मेहनत कश अफराद को भी रोजा रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने रोजे में बीमार को और मुसाफिर को छूट दी है। अब सवाल पैदा होता है शदीद गर्मी में फिर मजदूर करे क्या? तो मजदूर कोशिश करे नाइट ड्यूटी करे, और मालिक को भी हुक्म है जो मजदूरी करवाते हैं उनको भी चाहिए कि मजदूर का ख्याल करें, रमजान में उसको ज्यादा बोझ न दें, रात के वक्त में काम करवाएं, दिन में उसको छुट्टी दे दें। अगर वो नहीं करते तो भी बहरहाल रोजा रखने की करना पड़ेगा मजदूर को। खुदा न ख्वास्ता रोजे के दौरान हालत बहुत गैर हो जाती है, बेहोश होने का या मरने का खतरा हो जाता है या बीमार होने का खतरा होता है, फिर मजदूर को रोजा तोड़ने की इजाजत होगी। तो तोड़ दे, फिर ऐसी सूरत में गुनाह नहीं होगा, बाद में कज़ा कर ले, लेकिन छोड़ना फिर भी जायज नहीं है। तो रोजाना रखे, और जब खुदा न ख्वास्ता ऐसी हालत खराब होना शुरू हो जाए, मरने लगे, बेहोश होने का खतरा हो, तो फिर रोजा तोड़ दे। लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से रोजा तोड़ना ये जायज नहीं है, क्योंकि रोजा तो नाम ही भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने का है। किसी को कम भूख लगती है, किसी को ज्यादा। कोई एयर कंडीशन में बैठ के रोजा गुजार देता है उसे तो लगती नहीं है, कोई गर्मी में चल फिर के गुजारता है उसको बहुत लगती है। तो अल्लाह मियां ने इसमें कोई फर्क नहीं रखा कि भूख की शिद्दत कम हो या ज्यादा हो, वो बहरहाल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ, बीमारी का खतरा हो, जैसे आपने रोजा रखा, शुगर लेवल इतना गिर गया, आप पेशेंट हैं कि अब खुदा न ख्वास्ता बेहोश होने का या मरने का खतरा हो गया, तो फौरन तोड़ना पड़ेगा, बल्कि तोड़ना वाजिब है ऐसी सूरत में। तो नाकाबिले बर्दाश्त भूख में रोजा तोड़ना। बाज लोगों को रोजे की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोजा छोड़ने या तोड़ने का हुक्म बयान फरमा दें नईम शाकिर मुल्तान से। नाकाबिले बर्दाश्त भी भूख अगर हो जाए तो भी रोजा नहीं तोड़ सकते, बल्कि हिम्मत करके पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि प्यास और भूख में बर्दाश्त है के काबिल है या नहीं है, ये कोई अल्लाह ने फर्क नहीं रखा। तो रोजा नाम है खाने पीने से अवॉइड करने का, तो चाहे वो बर्दाश्त हो रही हो या बर्दाश्त नहीं हो रही हो। हाँ, अलबत्ता बीमारी का खतरा हो या जान जाने का खतरा हो या बेहोश होने का खतरा, क्योंकि बेहोशी भी एक बीमारी है, तो उस सूरत में रोजा तोड़ सकते हैं। अब किसी के मैदे में शदीद दर्द हो रहा है शदीद भूख की वजह से, तो ये एक बीमारी है, क्योंकि नॉर्मल ऐसा होता नहीं है। कितनी भी भूख लगी हो आपको, 24 घंटे भी भूखे ना, आपके पेट में दर्द नहीं होता। लेकिन बाज दफा कोई बीमारी है, जैसे किसी को अल्सर है या और कोई बीमारी है जिसकी वजह से भूखा रहने से पेट में शदीद दर्द हो रहा है, तो दर्द एक बीमारी है, बीमारी में रोजा तोड़ा जा सकता है तो उस दर्द को खत्म करने के लिए। लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त भूख या प्यास लगी है तो फिर रोजा नहीं तोड़ सकते। तोड़ दिया तो 60 रोजों का कफारा है।
रोजे में एहतलाम और मुशजनी, क्या रोजे के दौरान एहतलाम या मुशजनी से रोजा टूट जाता है और क्या इस पर कफारा वाजिब है? रोजे में एहतलाम हो जाए तो कुछ भी नहीं होता, अगर मुशजनी की है तो रोजा टूट जाता है लेकिन कफारा वाजिब नहीं होता। कबीरा गुनाह भी है कि आपने रमजान का रोजा तोड़ा क्यों और रोजे में इतना बड़ा गुनाह क्यों किया आपने, तो डबल गुनाह मिलेगा आपको, लेकिन कफारा लाजिम नहीं है। कफारा जो लाजिम होता है वो जिमा करने से, तो अगर प्रॉपर जब तक इंटरकोर्स किसी ने ना किया हो तो इंटरकोर्स करने से जो है बीवी के साथ या किसी भी औरत के साथ, जो हराम है नाजायज है बहरहाल, लेकिन उससे क्या होता है कि रोजा भी टूटेगा और कफारा भी लाजिम होगा। लेकिन अगर इसके बगैर ही कोई डिस्चार्ज हो गया, चाहे जौजा के जरिए हो या अपनी हाथ के जरिए हो, अपने हाथ के जरिए, जो अपने हाथ से ये काम करना तो बहरहाल बहुत बड़ा गुनाह है और रोजे में तो और भी ज्यादा बड़ा गुनाह है, लेकिन ये कि उससे रोजा तोड़ने का गुनाह होगा, कफारा लाजिम नहीं होगा। तो जो नौजवान रोजा रख के अगर खुदा न खास्ता ये काम कर लेते हैं, मुजनी कर लेते हैं, तो तौबा इस्तिगफार भी करें और बाद में एक रोजा कज़ा भी करें, लेकिन कफारा उन पर लाजिम नहीं है। रोजे में इंजेक्शन और ड्रिप का हुक्म, रोजे की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगाने का हुक्म बयान कर दें। कुछ नहीं होता है, ड्रिप या इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता। कौन सी उल्टी होने से रोजा टूट जाता है? उल्टी आई और निगल ली तो क्या रोजा टूट जाएगा? तलहा साहब कराची से, देखें मुंह भर के उल्टी आई ना, फुल स्पीड के साथ, जो रोकना ही मुमकिन नहीं था आपके लिए, इतनी भर के, ऐसी उल्टी को निगलने से रोजा टूट जाता है। लेकिन आमतौर पे जो उबकाइयां आ रही होती हैं सहरी के बाद, लोगों ने इतना फोड़ा फाड़ा होता है, इफ्तारी में इतने पकोड़े फोड़ दिए और फिर सहरी में भी दबा के फोड़ फाड़ दिया,